दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। देखेंगे कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं मेन बोर्ड आईपीओस के बारे में और उसके बाद सेमी आईपीओस के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको इस सेमी आईपीओस के पार्ट को नहीं देखना है तो आप स्टार्टिंग के मेन बोर्ड आईपीओ वाले पार्ट को देख सकते हैं। तो KRN हीट एक्सचेंजर आईपीओ की बात करें तो ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कल इसका प्रीमियम 270 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी ये गिरकर 245 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 220 है, तो आईपीओ की लिस्टिंग 465 के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 65 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 245 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से 15,925 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो अभी भी इसका प्रीमियम 100% से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, यानी कि आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को डबल से ज़्यादा करके देने वाला है। इसकी लिस्टिंग कल होने वाली है। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है डिफ्यूजन इंजीनियर्स आईपीओ। अब इसके प्रीमियम को देखें तो यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। तो पहले प्रीमियम जहाँ 58 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 66 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 168 है, तो आईपीओ की लिस्टिंग 234 के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 88 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 66 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से 5,808 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 39% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट बनेगा। इसकी अलॉटमेंट हो चुकी है, तो अगर आपने अलॉटमेंट को अभी भी चेक नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। इसकी लिस्टिंग 4 अक्टूबर को होने वाली है। 8 अक्टूबर से एक और मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ होने वाला है गरुड़ कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग का आईपीओ, और इसका भी अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। हुंडई मोटर आईपीओ के बारे में बात करें तो उम्मीद है कि आईपीओ 16 अक्टूबर से ओपन हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 363 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हालांकि कल इसके प्रीमियम में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली, यानी कि जैसे ही आईपीओ के टेंटेटिव डेट देखने को मिले उसके बाद इसका प्रीमियम बढ़कर 440 रुपये के ऊपर जाते हुए देखने को मिला। हालांकि उसके बाद फिर से यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है और अभी ये 363 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वैसे अभी भी इसके प्राइस बैंड लॉट साइज अपडेट नहीं किए गए हैं, तो जैसे ही बाकी की अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। अब इस सिमी आईपीओ को देखें तो थिंकिंग हैट आईपीओ को देखें तो इस आईपीओ की लिस्टिंग कल होने वाली है। इसका प्रीमियम अभी 30 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 44 है, तो आईपीओ की लिस्टिंग 74 के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 30 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आईपीओ से 90,000 रुपये के प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 68% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो उम्मीद है कि आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट बनेगा। तो इस आईपीओ की लिस्टिंग कल होने वाली है, तो लिस्टिंग के साथ ही आपको प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना है और इसके लिए आपको प्री ओपन में ही ऑर्डर लगा लेना है। और प्री ओपन में जो ऑर्डर लगाने का टाइमिंग है वो थोड़ा चेंज हो चुका है। तो पहले जहां 9 बजे से लेकर 9:45 तक ऑर्डर लगता था, वो अब 9 बजे से लेकर 9:35 तक ही ऑर्डर लगेगा। तो आप 9 बजे से लेकर 9:35 के बीच में कभी भी ऑर्डर लगा सकते हैं। यूनिलेक्स कलर एंड केमिकल्स आईपीओ को भी देखें तो इसका प्रीमियम भी 11 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 87 है, तो लिस्टिंग 98 के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम भी 11 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आईपीओ से 17,600 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 12-12.5% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी ज़्यादा प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं है। लेकिन इसमें जो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना है और इसके लिए इसमें भी आपको प्री ओपन में ही ऑर्डर लगा लेना है। इसकी भी लिस्टिंग कल होने वाली है। टेकेरा इंजीनियरिंग आईपीओ को देखें तो पहले इसका प्रीमियम जहां 22 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 18 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 82 है, तो आईपीओ की लिस्टिंग 100 के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है और अभी प्रीमियम 18 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आईपीओ से 28,800 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 22% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी डिसेंट प्रॉफिट हो सकता है। तो इसमें भी आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, तो इसमें भी आपको प्री ओपन में ही ऑर्डर लगा लेना है ताकि जैसे ही आईपीओ की लिस्टिंग हो आप यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लें। अब इस सेमी आईपीओ में प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, यहाँ पर हमेशा आपको एग्जिट करने के बारे में सोचना है, क्योंकि अगर आप लॉस में भी इसको होल्ड करके बैठे रहते हैं तो हो सकता है कि दिनों दिन ये जो लॉस है ये और भी ज़्यादा बढ़ते जाएँ, क्योंकि जिस सेमी आईपीओ की लिस्टिंग आपको डिस्काउंट में होती हुई देखने को मिलती है उसके बाद लगातार उसमें लोअर सर्किट लगते हुए भी देखने को मिलता है। तो इसलिए अगर लॉस भी हो रहा है तो जितना कम लॉस हो उतना अच्छा है।
नेक्सस पेट्रो आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और इसका अभी भी प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसे प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं है। इसकी लिस्टिंग 4 अक्टूबर को होगी। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है सहस्त्रा इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ। इसका भी अलॉटमेंट हो चुका है और अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम के अंदर भी तेजी देखने को मिल रही है। तो पहले प्रीमियम जहां 200 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 205 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 283 है। तो आईपीओ की लिस्टिंग 488 रुपये के राउंड हो सकती है। आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 205 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से 82,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 72% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी शानदार प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। इसकी लिस्टिंग भी 4 अक्टूबर को ही होने वाली है। फॉर्जोटो इंटरनेशनल आईपीओ का भी अलॉटमेंट हो चुका है और इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी भी 15 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 108 है, तो आईपीओ की लिस्टिंग 123 के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 15 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आईपीओ से 18,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 14% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से ज़्यादा प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं लग रही है। इसकी भी लिस्टिंग 4 अक्टूबर को होने वाली है। दिव्यधन रिसाइकलिंग आईपीओ का भी अलॉटमेंट हो चुका है और इसका अभी भी प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, तो इससे भी प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं है। इसकी भी लिस्टिंग 4 अक्टूबर को होगी। नेक्स्ट आईपीओ है साज होटल्स आईपीओ। अभी से एसएमई आईपीओ का अलॉटमेंट कल होने वाला है, लेकिन अभी भी इसका प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, तो इस आईपीओ से प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं लग रही है। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है HPAX टेक्नोलॉजीज आईपीओ। इसका प्रीमियम 15 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 300 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 4500 रुपये करीब एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 3% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो कल तक इसका प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा था और आज ये 15 रुपये के ऊपर ओपन हुआ है, तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं लग रही है। इसकी भी अलॉटमेंट कल होने वाली है और लिस्टिंग 7 अक्टूबर को होगी। नेक्स्ट ऐप है शुभम पेपर आईपीओ। अब ये आईपीओ कल क्लोज होने वाला है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 152 है और 800 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 93.70 करोड़ का है, तो ये एसएमई आईपीओ काफ़ी बड़ा है। इसकी लिस्टिंग BSE एसएमई के ऊपर होने वाली है। अब इस आईपीओ में देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 3.29 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIBs की ओर से अब तक एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। HNI इस पोर्सन में 2.59 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 5.47 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, तो इसमें देखें तो ठीक ठाक एप्लीकेशंस हैं। अब तक रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 30,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 60 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 48,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 39% से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी डिसेंट प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। हालांकि कल अगर इसमें QIBs की ओर से बढ़िया एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिलता है, तभी आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है। वैसे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए रेडी रहें। जिस तरह से डिमांड यहाँ पर देखने को मिली है, तो उम्मीद है कि कल इसमें QIBs की ओर से भी एप्लीकेशंस लग सकता है। तो अगर कल इसमें QIBs की ओर से एप्लीकेशंस लगता है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। वैसे आईपीओ का एंकर लिस्ट अच्छा आया है, तो उम्मीद है कि आईपीओ में QIBs की ओर से भी सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 2 और एसएमई आईपीओ जो कि अभी ओपन है, लेकिन इन दोनों का ही अब तक प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो जिस आईपीओ का ग्रे मार्केट में डिमांड आपको अभी देखने को नहीं मिल रहा है, इस तरह के आईपीओ में अप्लाई नहीं करना। इस तरह के आईपीओ में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है, तो इन दोनों आईपीओ को अवॉइड किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।